तो दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत होते हुए मार्क नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जिसे हम जान पाते हैं कि वो एक हिटमैन का काम करता है। यानी मार्क पैसों के बदले लोगों की हत्या करने का काम करता है। अब हम देखते हैं कि मार्क अपने अगले काम के लिए फ्लाइट की टिकट लेता है। अब जब मार्क अपनी प्लेन से अपने टारगेट के लिए रवाना होता है तो रास्ते में जब उसे नींद लगती है तो उसे एक सपना आता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि मार्क पहले फ्लोरिडा में एक पुलिस वाले का काम करता था और इसी वजह से उसने अपने बेटे और अपनी वाइफ को खो दिया था। अब इधर हम देखते हैं मार्क को तब तक आकर हॉस्टेस जगह देती है और तब मार्क जाके कुछ अच्छा फील करता है। अब एयरपोर्ट पर पहुंचते ही मार्क अपने क्लाइंट के पास पहुंचता है। वो आदमी मार्क को अपनी कार में बैठाता है, जहां पर मार्क देखता है कि पहले से ही उसका बॉडीगार्ड उसकी कार में बैठा है। जब मार्क उसके बारे में पूछता है तो आदमी कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो। हम देखते हैं कि अब रास्ते में वो आदमी चुपके से मार्क का पासपोर्ट चुरा लेता है। तब वो आदमी मार्क को बताता है कि हमने अभी तुम्हारा पासपोर्ट निकाल लिया है क्योंकि हमें तुम पर अभी भरोसा नहीं है। अब थोड़ी देर बाद वो आदमी उस मार्क को लेकर अपने बॉस के पास चला जाता है। तब उसका बॉस मार्क को देखने के बाद कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। अब ये सब बात कर ही रहे होते हैं, तब तक वो बॉडीगार्ड पासपोर्ट अपने मालिक को दे देता है। अब मार्क उस आदमी से पूछता है कि मुझे जल्दी से बताओ आखिर करना क्या है, लेकिन उसका बॉस उसे बताता है कि अभी सही वक्त नहीं आया है। तब मार्क उससे पूछता है कि आखिर तुमने इस काम के लिए मुझे ही क्यों चुना। तब उसका बॉस कहता है कि क्योंकि इस काम में तुम बहुत माहिर हो और जिस आदमी को मैं मरवाना चाहता हूँ उसके आदमियों ने ही तुम्हारे बीवी और बच्चे की जान ली थी। अब हम देखते हैं कि मार्क को उसका एक अपार्टमेंट दे दिया जाता है जहाँ पर वो अच्छे से रह सकता है। तभी मार्क को अपार्टमेंट से एक औरत के गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। अब मार्क जब अपने रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी जरूरत की सारी चीजें उसके रूम में अवेलेबल हैं। इसके अलावा उसकी पसंदीदा काफी सारी गन्स भी थी। अब शाम होते ही हम देखते हैं कि मार्क को एक पास के ही कमरे से लड़की के चिल्लाने की आवाज आने लगती है और इस तरह से मार्क को अपने वाइफ की याद आने लगती है। इन सब के बाद मार्क अपने आप को काफी अकेला महसूस करने लगा था, जिसके बाद मार्क अपने अपार्टमेंट से बाहर आता और किसी लड़की को ढूंढने लगता है जो कि उसका अकेलापन दूर कर सके। तब मार्क को एक लड़की मिलती है जिसके साथ वो उसके रूम में चला जाता है। मार्क से पैसे लेने के बाद वो लड़की वहाँ पर एक अलार्म क्लॉक को सेट करती है और उस क्लॉक की आवाज बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कि मार्क के वाइफ की क्लॉक थी, जिसकी वजह से मार्क को गुस्सा आ जाता है और वो उस क्लॉक को तोड़ देता है। तभी वो लड़की सिक्योरिटी को बुला देती है, जिसके बाद वो लोग आकर मार्क की अच्छी खासी धुलाई कर देते हैं। अब वापस अपार्टमेंट में आने के बाद मार्क को फिर से उसी लड़की की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसे सुनने के बाद मार्क एक फ्लैशबैक में चला जाता है। वो भी तब जब वो पुलिस ऑफिसर हुआ करता था। इस सीन में वो अपने दोस्तों के साथ एक क्रिमिनल के अड्डे पर अटैक करता है, जहाँ पर सारे क्रिमिनल्स को मारने के बाद भी उसके दोस्त मारे जाते हैं। यहाँ पर मार्क क्रिमिनल से चिल्लाते हुए कहता है कि हमारे दोस्तों को मारना मना था। तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि मार्क भी उन क्रिमिनल्स के साथ मिला हुआ था। तभी वो क्रिमिनल्स मार्क पर भी अटैक करते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं और उसके हिस्से के पैसे भी उसके पास रख देते हैं। तब इन पैसों से मार्क अपने और अपने परिवार के लिए कुछ गिफ्ट्स लेता है। अब इधर मार्क को देखते हैं जो अपने रूम में बैठा है और उसे अभी भी लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही है। जब मार्क उसे चिपके से देखता है तब उसे पता चलता है कि वो लड़की अपने आशिक के साथ रोमांटिक सीन क्रिएट कर रही है। वो लड़की मार्क को देखते ही अपने कमरे की विंडो बंद कर लेती है। अगले दिन उस लड़की का पेट स्नेक मार्क के घर के अंदर चला जाता है। अब मार्क के घर के अंदर आकर उसे खोजने के बजाय लड़की उसका दरवाजा खटखटाती है, लेकिन इस वक्त मार्क गहरी नींद में सो रहा होता है। तब वो लड़की आकर खुद अपने स्नैक को पकड़ लेती है और वहाँ पर बिखरे हुए सामान को सही करने लगती है। तभी मार्क जग जाता है और लड़की से पूछने लगता है कि आखिर तुम मेरे घर के अंदर क्या कर रही हो। तब वो लड़की मार्क से माफी मांगती है और बोलती है कि मैंने अंदर आने से पहले इस घर का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद मार्क उस लड़की से उसका नाम पूछता है, लेकिन वो लड़की मार्क को गुस्से में आकर बिना कुछ बता ही वहाँ से चली जाती है। अब दोपहर आने के बाद मार्क फिर छुपके से उस लड़की को खिड़की से देखता है जो बिना कपड़ों के अपने स्नैक के साथ डांस कर रही थी। अब थोड़े टाइम बाद वो लड़की अपने रूम से बाहर निकलती है घूमने के लिए, जिसका फायदा उठाकर मार्क उसके घर के अंदर घुस जाता है और उसके बारे में काफी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। अब मार्क उस लड़की के घर के अंदर था, लेकिन तब तक वो लड़की अपने घर पे वापस आ जाती है। तब वो मार्क से पूछती है कि अब तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तब मार्क उस लड़की से बोलते हैं मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारा नाम मरीना है, वैसे भी ये घर के अंदर घुसने वाला सिलसिला तुमने ही शुरू किया था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मार्क अपने बॉस के आदमियों के साथ ट्रेनिंग के लिए उनके साथ बाहर चला जाता है। तभी यहाँ पर मार्क को याद आता है कि किस तरह से करप्शन की वजह से मार्क को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया था। अब रात के टाइम जब मार्क अपने रूम पर आता है तब उसे फिर से बगल से मरीना की आवाज सुनाई देने लगती है। अब जब मार्क खिड़की से मरीना को देखने लगता है तो मरीना भी उसे देख लेती है, लेकिन इस बार वो अपनी खिड़की बंद नहीं करती और मार्क के सामने ही अपने आशिक के साथ इंटीमेट हो रही होती है। अब अगले दिन मार्क जब अपने बॉस के पास बैठता है तब उससे पूछता है कि अब तो मुझे बता दो कि मुझे क्या करना है, आखिर किसे मारने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि अब मैं वहाँ पर रहते रहते बोर होने लगा हूँ। लेकिन फिर भी उसका बॉस बोलता है कि अभी सही वक्त नहीं आया है, तुम्हें अपनी जगह पर एंजॉय करना चाहिए। अब इधर जब मार्क अपने रूम पर आता है तो मरीना को अपने रूम के अंदर देखता है। तब मार्क मरीना से पूछता है कि तुम अब क्या कर रही हो। तब मरीना कहती है कि तुम अगर चाहो तो मेरी पुलिस कंप्लेंट कर सकते हो या हम इस मैटर को किसी और तरीके से भी सुलझा सकते हैं। और इतना कहकर मरीना अपनी स्कर्ट को उतारने लगती है, जिसके बाद मार्क मरीना के पास आकर उसे जोरदार किस करता है। अब इस रोमांटिक सीन के बाद मरीना अपने बॉयफ्रेंड के बारे में मार्क को बताने लगती है, जो कि इसे काफी ज्यादा मारता पीटता है। अब यहीं से मरीना और मार्क का एक सीक्रेट अफेयर शुरू हो जाता है। अब एक सुबह होने के बाद मार्क मरीना को बताता है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती और असल में मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से भी कहीं ज्यादा बुरा इंसान हूँ। तब मरीना उससे पूछती है कि क्या तुम कोई पुलिस वाले थे, क्योंकि मैंने तुम्हारे रूम में बहुत सारी गन्स देखी हैं। जिस पर मार्क बताता है कि हाँ मैं कभी हुआ करता था, लेकिन मेरी दलाली की वजह से मैं रिस्टिकेट हो गया और एक सुबह मुझे फोन आता है कि
कि मेरी वाइफ और मेरे बेटी का कत्ल कर दिया गया है। अब मार्क वहाँ से भागते हुए जब अपने घर पर आता है तब वो देखता है कि उसकी वाइफ और बेटा सुरक्षित थे, लेकिन वो कोई किडनैप करके अपनी कार से लेकर जा रहा था और उसी के सामने वो कार ब्लास्ट हो जाती है जिसमें उसके परिवार मारे जाते हैं। ये सुनने के बाद मरीना मार्क को कंफर्ट देती है और फिर वहाँ से अपने सीधा बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है। यहाँ पर मार्क भी मरीना का पीछा कर रहा था। अब मार्क मरीना को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखता है। अब अपने रूम पे आने के बाद मार्क को अपने फैक्स मशीन से एक फोटो प्राप्त होती है जिसको उसे मारना था, यानी उसके बॉस ने उसे टारगेट दे दिया था। अब ये जो आदमी था कोई और नहीं बल्कि मरीना का बॉयफ्रेंड ही था और ऐसा देखने के बाद मार्क बिल्कुल हैरान रह जाता है। अब मार्क को उसको मारने का एक अच्छा मौका भी मिल जाता है। जब मरीना का बॉयफ्रेंड उसके रूम में उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है तो मार्क उसे अपने निशाने पर लेता है, लेकिन इस वक्त वो उसे मार नहीं पाता। अब अगली सुबह मरीना से मिलने के बाद मार्क उसे बताता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरा टारगेट है और इसके साथ साथ वो उस टीम का मेंबर है जिसने मेरी वाइफ और बच्चों को मारा है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं हैंक को जिंदा छोड़ सकता हूँ। मगर मरीना बोलती है मैं तो खुद चाहती हूँ तुम मेरे बॉयफ्रेंड को मार दो। जिसके बाद मरीना मार्क को लेकर एक हॉर्स राउंडिंग ग्राउंड में चली जाती है और वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड भी हॉर्स राइडिंग कर रहा होता है। तब यहाँ पर मरीना मार्क को बताती है कि ब्लू कपड़ों में जो है वही मेरा बॉयफ्रेंड है। अब उसे शूट करने के बाद मार्क उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर मरीना ने उसे बुलाया था। अब मरीना उससे मिलने के बाद अपने कपड़े पैक करने लगती है। अब इधर टीवी पर न्यूज चल रही थी जहाँ पर मार्क ये देखता है कि उसने उसके बॉयफ्रेंड को मारने की जगह अपने बॉस को ही मार डाला है। जिसके बाद मरीना खुद मार्क को शूट कर देती है और तब तक वहाँ पर हैंक भी आ पहुंचता है। जिसके बाद मरीना कार की तरफ चली जाती है अपने सामान को रखने के लिए, लेकिन तब तक मार्क मरा नहीं हुआ था बल्कि वो हैंक पर भी शूट कर देता है और बिल्डिंग से कैसे तैसे बाहर निकलने के बाद मरीना को भी शूट कर देता है। जिसके बाद वो अपने मरते वक्त मरीना की बॉडी के पास आने की कोशिश करता है और इसी को दिखा